पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने मुल्क में सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए एक इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डीनेंस 2022 जारी किया है, जिसके तहत इनकम टैक्स के कवानीन में तरामीम की गई हैं और उनका मकसद मुल्क में सरमायाकारी और सनतों का फ़रोग़ बताया गया है। पाकिस्तान में टैक्स शोबे के माहिरीन और मुआशी तजियाकार इसे मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सनती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम करार देते हैं। जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए 2 एमनेस्टी स्कीमें मुतारिफ कराईं ताकि इसके ज़रिए तामीराती शोबे को फ़रोग़ देकर मुल्क में मकानों की तामीर के साथ नौकरियां भी पैदा की जा सकें। माहिरीन मईशत माजी के तजर्बात की रोशनी में पुरुमीद नहीं है कि ये स्कीम भी सही मायनों में कामयाब होगी, क्योंकि माजी में कुछ अफराद ने काला धन तो सफ़ेद करवाया, लेकिन इससे मुल्क की मुआशी तरक्की को कोई ज़्यादा मदद फराहम न हो सकी। ताहम वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने इसे कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पैकेज कहा है, जिससे इस शोबे में सरमायाकारी लाई जा सकती है। ये एमनेस्टी स्कीम जहां टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े करती है, तो इसके साथ ये जायज़ तरीके से टैक्स जमा कराने वालों की भी हौसला शिकनी करती है। वाज़ेह रहे कि सनती शोबे के लिए इस स्कीम का इजरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब IMF पाकिस्तान के साथ अपने प्रोग्राम की 7वीं नजरसानी के लिए इस महीने करने जा रहा है। IMF ऐसी एमनेस्टी स्कीमों का मुखालिफ रहा है। सदर पाकिस्तान की जानिब से इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डीनेंस पर दस्तखत के बाद जो बयान जारी किया गया है, इसके मुताबिक इस ऑर्डीनेंस का मकसद मुल्क में सरमायाकारी और सनतों का फ़रोग़ और बीमार सनती यूनिट्स की बहाली है। ईवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक ऑर्डीनेंस के तहत नुकसान में जाने वाली और बीमार सनतों को दोबारा जिंदा करने के लिए पैकेज दिया गया है। ऑर्डीनेंस की मदद से इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस 2001 के सेक्शन 59C, 65H और 100F का इजाफा किया गया। ऑर्डीनेंस में मजीद कहा गया है कि नई सनतों के क़याम के लिए ज़ाहिर करदा असासों पर सरमायाकारों को सिर्फ 5% मुकर्रर टैक्स देना होगा। ज़ाहिर करदा फंड्स सिर्फ प्लांट और मशीनरी खरीदने, इंडस्ट्री के क़याम के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। फ़ायदेमंद कंपनियां बीमार और नुकसान में जाने वाली सनतें हासिल कर सकेंगी। इसके अलावा बीमार सनतों का टैक्स नुकसान अगले 3 साल के लिए एडजस्ट किया जा सकेगा। अहल समुंदर पर पाकिस्तानियों और बैरून मुल्क असासों के हामिल पाकिस्तानी ये सरमायाकारी कर सकेंगे। सरमायाकार इस पैकेज के तहत वापस लाई गई रकम पर 100% टैक्स क्रेडिट के अहल होंगे और वापस लाई गई रकम के बराबर टैक्स क्रेडिट सिर्फ 5 साल तक दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर पॉलिसी रहमतुल्लाह वजीर ने ऑर्डीनेंस की वजाहत करते हुए बताया कि इसमें बुनियादी तौर पर 3 नकात हैं। उनके मुताबिक पहला नुक्ता बीमार सनतों से मुतालिक है और जब इसमें कोई कंपनी सरमायाकारी करेगी तो बीमार कंपनी का खसारा कैसे एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से सनती शोबे में डॉलर लाने वालों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत हासिल होगी। इसी तरह 5 करोड़ की सरमायाकारी पर 5% टैक्स दे दें और इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे कहां से आए। एमनेस्टी स्कीम के तहत बीमार सनती यूनिट्स को खरीद कर मुनाफा बख्श बनाने वालों के लिए सरमायाकारी में 3 साल तक टैक्स इस्तिस्ना होगा। ताहम इस स्कीम से कुछ अफराद और कंपनियां फ़ायदा नहीं उठा सकती, जिनमें पब्लिक होल्डर्स ऑफिस, इनकी बीवियाँ और इनकी ज़ेर कफ़ालत बच्चे, कोई पब्लिक कंपनी या गुज़श्ता 3 सालों में किसी बैंक का डिफ़ाल्टर। इसी तरह असलहे, धमाका खेज मवाद, चीनी, शुगर, फ्लोर मिल और चंद दूसरी सनतों को इस एमनेस्टी स्कीम से बाहर रखा गया है। हुकूमत ने इस ऑर्डीनेंस के जरिए कहा है कि तहकीकाती इदारे FBR से ऐसे अफराद जो इसमें अपने असासे ज़ाहिर करें उनके बारे में मालूमात नहीं ले सकते। इसी तरह आम अफराद मालूमात तक रसाई के कानून के तहत भी इनके बारे में मालूमात नहीं कर सकते। इस तरमीमी ऑर्डीनेंस के बारे में विफाक हाय ईवान सनत तिजारत के साबिक सरबराह अंजुम निसार ने BBC उर्दू से बात करते हुए इसे हुकूमत की जानिब से एक अच्छी पेशकश करार दिया। अंजुम निसार हुकूमत के साथ इस तरमीम के सिलसिले में मुशावरती सिलसिले का हिस्सा रहे हैं। उनके मुताबिक जो असासे ज़ाहिर नहीं किए गए हैं उन्हें ज़ाहिर करके सनती शोबे में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत वो अफराद होंगे जिन्होंने पहले हुकूमत की एमनेस्टी स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठाया और इस तरह जो असासे ज़ाहिर करेंगे वो सनत के क़याम व फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अंजुम निसार ने इस स्कीम के तहत मुल्क की GDP में 2% तक इजाफे की तवक्को का इजहार किया और 3 से 4 अरब डॉलर इस स्कीम के तहत सनती शोबे में आने की उम्मीद जाहिर की। गुज़श्ता बरस इंडस्ट्री के शोबे का पाकिस्तान के GDP में हिस्सा 19% था। ताहम माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस स्कीम से इंडस्ट्री के शोबे को फ़ायदे पर बात करते हुए कहा
कि इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सनती शोबे में पैसों का कभी भी मसला नहीं रहा, बल्कि असल मसला इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का रहा है और इसी वजह से यहाँ सनती शोबा तरक्की नहीं कर सका। इसी तरह उन्होंने सनती शोबों पर बहुत ज्यादा टैक्सों को भी इस शोबे की तरक्की में रुकावट की एक वजह करार दिया। जब इनसे इस स्कीम के तहत टैक्स मराहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इनकम टैक्स पर छूट और इस पर रियायत तो उस वक्त फायदेमंद होगी जब कोई सनत पैदावार शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला तो इनडायरेक्ट टैक्सों का है जो खाम माल की सप्लाई और दूसरे शोबों पर लगाए जाते हैं। डॉक्टर बंगाली ने बताया कि वो 1980 से टैक्स हॉलीडे के शोबे में काम कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि इसने पाकिस्तान में सनती शोबे को कोई मदद नहीं दी। मसलन बलूचिस्तान के शहर हब में सनतों को टैक्स हॉलीडे दिया गया, लेकिन वहाँ ना खाम माल पैदा हो सका और ना वहाँ के लोगों को नौकरियां मिल सकी। माहिर मईशत डॉक्टर फर्रुख सलीम ने कहा है कि टैक्स मराहत का फ़ायदा तो होता है, ताहम सनती शोबे को ये फ़ायदा सिर्फ उसी वक्त हासिल हो सकता है जब टैक्स मराहत और इस्लाहात का एक पैकेज साथ आए। उन्होंने कहा कि सनती शोबे की तरक्की कोई कलील मुद्दती काम नहीं कि जिसे सिर्फ कुछ अरसे में किया जा सकता हो। मौजूदा हुकूमत के दौर में ये तीसरी एमनेस्टी स्कीम है। साबिका मेंबर पॉलिसी FBR रहमतुल्लाह वजीर ने बताया कि अगरचे तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले एमनेस्टी स्कीमों की मुखालफत की थी, ताहम अब तक इसकी तीसरी एमनेस्टी स्कीम है। उन्होंने कहा कि अगरचे एमनेस्टी स्कीम सही तौर से टैक्स अदा करने वालों के साथ ज्यादती है, ताहम ये मुल्क से सरमाए के फरार को रोकने के लिए भी लाजमी होती है ताकि मुल्क में मौजूद सरमाए को टैक्स में छूट और मराहत और इसके ज़रिए के बारे में ना पूछकर मुल्क में ही रखा जाए। अगर हुकूमत इस स्कीम को कामयाब बनाना चाहती है तो इसे सनती शोबे से गारंटी लेनी चाहिए कि कम अज़ कम 500 से 700 सरमायाकार सामने लाए जाएं कि जो वाकई अपना सरमाया लगाकर सनतों को फ़रोग देना चाहते हैं। डॉक्टर बंगाली ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि कुछ खास लोग ही एमनेस्टी स्कीमों से फ़ायदा उठाकर अपना पैसा सफ़ेद कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 30-40 सालों से एमनेस्टी स्कीमें आ रही हैं, लेकिन मुल्क को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुख्तलिफ शोबों के लिए ये स्कीमें आईं, ताहम पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा बता दें कि जहाँ पर बेहतरी आई हो। उन्होंने कहा कि स्कीमें आती जाती हैं, लेकिन कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस स्कीम का असल मकसद हासिल नहीं होता कि मुल्क के ख़जाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम ने कहा कि माजी में बहुत ज़्यादा पीछे जाने की बजाय मौजूदा हुकूमत की तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम को ही देख लें। कहा गया कि इसमें 500 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन अब अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैंकों का मकरूज हो चुका है और वो दिवालिये के करीब है। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने इस सिलसिले में बताया कि ये एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पैकेज है ताकि सरमायाकारी को इस शोबे में लाया जा सके। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड मईशत है और इसमें मौजूद सरमाए को सनती शोबे में लाने के लिए ये पैकेज है। पाकिस्तान जो इस वक्त IMF के साथ $6 बिलियन प्रोग्राम से मुंसलिक, इसे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को भी इसके बारे में मुतमईन करेगा जो माजी में ऐसी स्कीमों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली ने IMF से इस स्कीम की मुखालफत के इम्कान का इजहार किया और कहा कि IMF पाकिस्तान से इसे ख़त्म करने का मुतालबा कर सकता है। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम ने इस सिलसिले में कहा, आलमी इदारा पाकिस्तान के बारे में सोचता होगा कि पाकिस्तान वादे करता है ताहम उन पर अमल दरामद नहीं करता। मसलन पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में गुज़श्ता बरस के फरवरी में वादा किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया और फिर प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। प्रोग्राम की बहाली के बाद पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने की शर्त मानी गई, लेकिन अब कीमतों को मुंजमद करके इसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि IMF की जानिब से इसकी मुखालिफत और इसके प्रोग्राम के खतरे में पड़ जाने से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जून तक $7.5 अरब बैरूनी कर्ज वापस करना है और IMF प्रोग्राम के बगैर आलमी फंडिंग पाकिस्तान में नहीं आएगी कि हम अदायगियों को पूरा नहीं कर सकेंगे। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम से जब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर IMF की मुखालफत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये IMF के साथ बहस में लाया जा सकता है।